एक आदमी ठगी करके बंदूक दिखाकर अमीरों को लूटकर गरीबों में बांट देता है। ऐसा आपने अभी तक रियल लाइफ यानी फिल्मों में देखा और सुना होगा। पर रियल लाइफ में यानी असल जिंदगी में भी एक कैरेक्टर था जिसका किस्सा थोड़ा अलग है। वो लोगों को धमकियां बंदूक दिखाकर नहीं बल्कि अपने सातिर दिमाग चाल से लूटकर गरीबों में बांटता था, जिन्होंने अपने कायदे से ताजमहल, लाल किला, संसद भवन, राष्ट्रपति भवन को भी बेच दिया था। आज हम बताएंगे इंडिया का सबसे बड़ा ठग नटवर लाल के बारे में। नटवर लाल का जीवन कहानी सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नटवर लाल जिसे इंडिया का कॉन मैन के नाम से भी जाना जाता है। नटवर लाल का असल नाम मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव है। इनका जन्म बिहार के सिवन डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत जीरादेई गांव में हुआ। इनके पिता रघुनाथ प्रसाद श्रीवास्तव पेशे से स्टेशन मास्टर थे। मैट्रिक में फेल होने के कारण पढ़ाई छोड़ दिया, लेकिन उनके पिताजी के डांट मार के वजह से फिर से पढ़ाई शुरुआत किया। एक बार उनके एक पड़ोसी ने बैंक चेक देकर बैंक से पैसा लाने को कहा। उसके बाद नटवर लाल सिग्नेचर कॉपी करके उन्हीं के अकाउंट से कई बार पैसा निकालते रहे। नटवर लाल LLB यानी वकालत के पढ़ाई के लिए कोलकाता आए और वहाँ भी एक सेट को लगभग 4 करोड़ का चूना लगा दिया। नटवर लाल की एक खासियत थी, विश्व का किसी का भी सिग्नेचर अगर एक बार देख ले तो वो हूबहू सिग्नेचर कर देते थे। वो भेष बदलने में भी माहिर थे। कभी प्रधानमंत्री तो कभी वित्त मंत्री के पर्सनल सेक्रेटरी बनकर बड़े बड़े बिजनेसमैन के साथ ठगी करी। टाटा, बिरला और धीरू भाई जैसे लोग भी इनके चंगुल से बच नहीं पाए। इन्होंने तो ताजमहल का कागजात बनाकर टूरिस्ट के पास बेच डाला और एक बार नहीं बल्कि 3 बार बेचा था। ऐसे ही लाल किला, राष्ट्रपति भवन को भी बेच दिया था। एक बार तो संसद भवन में 500 मेंबर के साथ मीटिंग चल रहा था और उन्होंने बाहर खड़े खड़े संसद भवन को भी बेच डाला। ठगी के मामले में उनके ऊपर 113 केस दर्ज हुए, 9 बार गिरफ्तार हुए, 1 बार बेल और बाकी के 8 बार जेल से फरार हो गए। एक बार कोर्ट में जजमेंट के बाद जज ने उनसे पूछा, तुम ये सब कैसे कर लेते हो? उन्होंने जज से कहा, आप मुझे 2 रुपए दीजिए। जज ने उनको 2 रुपए दिए तो नटवर लाल ने कहा, मैं लोगों को ठगता नहीं, लोगों से मांगता हूँ और वो मुझे दे देते हैं। नटवर लाल का कहना था कि अगर भारत सरकार उनके प्लान के मुताबिक चले तो इंडिया के सारे कर्ज बहुत आसानी से चुका सकते हैं। हालांकि ऐसा नहीं हुआ था। नटवर लाल के गाँव में उनका नाम बहुत सम्मान से लिया जाता है और वहाँ के लोग रॉबिन हुड मानते हैं उन्हें। उनके गाँव के लोग उन्हें सिर्फ नटवर लाल नहीं बल्कि उन्हें मिस्टर नटवर लाल और मिथिलेश बाबू के नाम से बुलाते हैं, क्योंकि अपने तरीके से जितना भी कमाया था निजी जिंदगी में खर्च के बजाय गांव वालों में बांट देते थे। साल 1996 में जब उनको पुलिस ने पकड़ा और ट्रीटमेंट के लिए एम्स ले जा रहे थे तभी स्टेशन से फरार हो गए। उस घटना के बाद उनका कुछ पता नहीं चला। हालांकि उनका भाई का कहना है साल 1996 में ही उनका मौत हो गया। साल 2009 में उनके वकील ने नटवर लाल के नाम का केस क्लोज करने का अर्जी दिया, क्योंकि अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर करके हमें सपोर्ट करें और ऐसे ही घटनाओं को जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दें ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।